गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो नमः। विजयदशमी आ रही है और विजयादशमी को एक बड़ी सुंदर परंपरा है शस्त्र पूजन की। आज इस विषय में बात करेंगे। पौराणिक दृष्टि से ये जो शस्त्र पूजन का उत्सव है, ये नवरात्रि के समाप्त होने पे, नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होने के बाद 10वें दिन अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। अब कई लोग पूछते हैं कि शस्त्र पूजा की आवश्यकता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बोला कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। और किस काम के लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम। जो साधु पुरुष हैं उनके रक्षा के लिए और विनाशाय दुष्कृताम। जितना आवश्यक साधुजनों की रक्षा है उतना ही आवश्यक विनाशाय दुष्कृताम है। दुष्टों का विनाश होना भी उतना ही आवश्यक है। आप सब लोग मंदिरों में आरती के बाद धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो का नारा लगाते हैं, तो यह अधर्म का नाश कैसे होगा? श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में एक श्लोक में किसी और संदर्भ में बात कही गई है, लेकिन हम उसे इस संदर्भ में लेते हैं। दृढ़ेन छित्त्वा। जब तक अधर्म के ऊपर बहुत ही दृढ़ प्रहार नहीं होगा तब तक वो नष्ट नहीं होगा। और इस निमित्त जो हमारा पौराणिक काल था, जो हमारा सत्ययुग था, उसमें देवी नवरात्रि में 9 देवियों ने 9 दिन तक असुरों के साथ भयंकर युद्ध किया और विजय को प्राप्त किया। इसलिए 10वें दिन देवी अपराजिता के रूप में उनकी पूजा होती है और शस्त्रों की पूजा की जाती है। शस्त्रों की पूजा का कारण है कि हम अपने शस्त्रों को शक्ति स्वरूप प्रदान करते हैं। शक्ति स्वरूप प्रदान करना क्यों आवश्यक है? जिससे कि आपके अपने शस्त्र न्यायकारियों के ऊपर, धर्माचार्यों के ऊपर और साधुओं के ऊपर कभी न उठें और दुराचारियों के ऊपर वो बहुत शक्ति संपन्न होकर के आपको विजय की प्राप्ति करवाएं। अब इस दिन में और कई सारी कथाएं जुड़ जाती हैं। विशेषता हमें दशमी वाले दिन जो सतयुग की प्रथा थी कि उस दिन अपराजिता देवी का पूजन किया जाता था। अपराजिता देवी का स्तोत्र बहुत सहजता से उपलब्ध है, जिसका पाठ कर सकते हैं। और अगर ना भी उपलब्ध आपको हो सके या आपको शंका हो कि जो उपलब्ध है उसकी शुद्धता संदिग्ध है, तो आप दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक श्लोक, उसी श्लोक का पारायण कर अपराजिता देवी का पूजन कर सकते हैं।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सतयुग बीता, त्रेता युग में असत्य के ऊपर सत्य की विजय, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और इस उपलक्ष्य में भी इस उत्सव को देखा जाता है, मनाया जाता है। आवश्यक क्या है कि हम इसे केवल उत्सव के रूप में मनाएं या आध्यात्मिकता के साथ, भक्ति भावना के साथ मनाएं। भक्ति भावना के साथ मनाना अति आवश्यक है। अपने जो रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो शस्त्र हैं उनका पूजन अवश्य करें और सामूहिक रूप से करें तो इनकी शक्तियाँ और प्रबल हो जाती हैं। पूजन करने के लिए शस्त्रों पर गंगाजल का छिड़काव कर, उन्हें तिलक कर, पुष्पांजलि अर्पित कर उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरी रक्षा करो और हमारे सहायक हो और कभी भी अधर्म के लिए आप मेरे हाथों में शक्ति मत प्रदान करो। जब धर्म युद्ध की बात आती है तो शस्त्र उठाए ही जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। अगर इस धर्म युद्ध में अर्जुन तुम मारे गए तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर जीत गए तो जित्वा भोक्ष्यसे महीम। अगर जीत गए तो आपको इस पृथ्वी के भोग मिलेंगे। इस अवसर को जाने न दें। कई ऐसे भी अपने मित्रगण हैं, बंधु बांधव हैं, जिनके पास में पूजन के लिए कोई अस्त्र ही नहीं होगा। ये अस्त्र हमेशा आक्रामक वस्तु नहीं, हमारे सभी देवी देवताओं के प्रतीक हैं, प्रतीक चिन्ह हैं। और ये हम पौराणिक, हम सनातनी बंधुओं के पास में अवश्य होने चाहिए। जिन घरों में हमारे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह, शस्त्र नहीं होते हैं और शास्त्र नहीं होते हैं, वहाँ देव कृपा भी नहीं होती है, ये बहुत निश्चित है। ये वीडियो डालने का कारण भी यही है कि अभी कुछ समय बाकी है शस्त्र पूजन के लिए। अनेकानेक स्थानों पर शस्त्र पूजन होंगे, लेकिन ईश्वर करे कि कोई भी ऐसी छवि, ऐसा वीडियो इन नेत्रों को देखने का ना मिले कि जहाँ शस्त्र पूजा के नाम पर बिना शस्त्रों के ही पूजा हो रही हो। तो शस्त्र समय है, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति और अपने इष्ट के अनुसार शस्त्रों का संग्रह विजयादशमी से पहले सभी लोग कर लें, ऐसी विनम्र प्रार्थना है। अब हमारे सर्वशक्तिमान हनुमान जी को प्रणाम कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
जय श्री राम। कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये रुचिकर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे भेजें। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।